वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन लिब्रा है यानी कि तुला राशि है यानी कि बुर्ज मीज़ान है, तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस में और मिरर कर रहा है 2nd हाउस को। आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि आपके सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट्स, जॉइंट रिसोर्सेज, पैसा, फैमिली, वैल्यू, स्पीच, आपका खान-पीन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। जो चीज़ें आप स्टेबल समझ रहे थे, उसमें अंदर ही अंदर एक बदलाव शुरू हो रहा है आपके लिए। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आता है, तो ये फेज़ थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है आप लोगों के लिए। इनकम इस टाइम पीरियड में आप लोगों की फ्लक्चुएट हो सकती है। जॉइंट फाइनेंसेस या पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप पार्टनर के फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा डीलिंग करना शुरू हो जाएँगे, जो कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब भी कर सकता है।
यहाँ पे आपके हिडन फैक्टर्स भी काम करते हैं जो पहले से विजिबल नहीं होंगे आपके लिए। यहाँ पे वीनस जो है वो पैसा तो लाना चाहता है, लेकिन 8th हाउस जो है वहाँ पे वीनस थोड़ा सा वीक होता है, तो यहाँ पे उसे स्टेबल फ्लो नहीं मिलता। लेकिन सैटर्न का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है जो वीनस को डिस्टर्ब कर रहा है, कंट्रोल और डिसिप्लिन लेकर आ रहा है, केयरलेस हैंडलिंग में आप लोगों को ये कह लीजिए कि पनिश कर सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत टाइट रखिएगा अपनी। जॉइंट मनी मैटर्स बहुत क्लियर रखिएगा, ये ना हो कि आपके पार्टनर के दिल में शक बैठे, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि जॉइंट रिसोर्सेज का घर है। सेविंग्स को प्रोटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो अवॉइड करना है वो ये है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। लोन्स बगैर प्लानिंग के नहीं लेने। ये ना हो कि आप लोन उठा लें, घर में खर्चे कर लें, फिर आप बैठे रहें कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डुबो देगी। इसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने। हाँ, लोन आप इस सिचुएशन में ले लीजिए कि आपने लोन लिया और आपके पास प्लानिंग है कि भाई मैंने लोन लिया, मैंने ये घर लिया, इसके जो किस्तें हैं वो एक जो मेरा टेनेंट होगा वो पे करेगा, तो ये घर प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको चीज़ सपोर्ट होगी क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में सोचा कि आपने पैसा लिया, अपनी अयाशी पूरी की, आपके पास उसके बाद खाली हाथ आप बैठे हुए, तो ये चीज़ आपको डुबो देगी। इस चीज़ का बहुत एहतियात कीजिएगा। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं तो ये एरिया अब आपके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। 8th हाउस और स्कॉर्पियो की एक्टिवेशन तो सडन मुनाफे भी देगी और सडन नुकसान भी देगी, लेकिन सैटर्न का भी इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप लालच के उस पर चलेंगे तो आपका लॉस पक्का है, 110% है। तो यहाँ पे मिनिमल रिस्क के साथ चलिएगा, सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलिएगा, स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने गैम्बलिंग अवॉइड करनी है, गैम्बलिंग वाला माइंडसेट अवॉइड करना है, इमोशनल ट्रेडिंग्स अवॉइड करनी है, ओवर रिस्क की टेंडेंसीज आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये सबसे इंटेंस पार्ट है इस ट्रांजिट का। डीप इमोशनल इश्यूज जो हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे ट्रस्ट, सीक्रेट्स, इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों का टेस्ट होगा। ये फेज़ जो है ये रिश्ता आपका मजबूत तो करेगा, लेकिन हिडन क्रैक्स भी दिखा देगा कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ दरारें थीं, जिनको आप लोगों ने एक ये कह लीजिए कि प्लास्टिक पैरिस लगा के छुपा दिया था, तो वो क्रैक्स दिखाएगा। यहाँ पे करना आप लोगों ने ये है कि ऑनेस्टी के साथ आगे चलना है, वल्नरेबिलिटी आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी है, ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है, सीक्रेट्स अवॉइड करने हैं, मैनिपुलेशंस अवॉइड करना है, कंट्रोल अवॉइड करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कर ली तो रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। सिंगल्स की बात करें तो अब आप लोगों के लिए कार्मिक अट्रैक्शंस होंगी, इंटेंस होगी, मैग्नेटिक कनेक्शंस होंगे, लेकिन ये लव जो स्टोरी होगी आप लोगों की कोई सिंपल नहीं होगी। यहाँ पे समझ के आगे बढ़िएगा, इमोशनल बाउंड्रीज रखिएगा, ऑब्सेशन अवॉइड कीजिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट अवॉइड कीजिएगा, टॉक्सिक अट्रैक्शन अवॉइड कीजिएगा, वरना ये रिश्ता आपको कभी भूलेगा नहीं और जब आप इसको याद करेंगे तो आपको आंसू ही आएंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो ये एरिया इग्नोर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, एंजाइटी आ सकती है, हिडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न भी 6th हाउस में बैठा है, 12th हाउस को देख रहा है, 8th हाउस को देख रहा है जहाँ पे वीनस ट्रांजिट कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको आएंगी, जेनाइटल एरिया से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा वो ये करना है कि रेगुलर चेकअप्स कीजिएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखिएगा, इमोशनल डिटॉक्स कीजिएगा। कोई भी सिम्टम आ रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, मेंटल प्रेशर को रिलीज़ करना है। अगर ये चीज़ें कर ली तो चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिट मैं ये बोलूँगा कि आपको तोड़ने बिल्कुल भी नहीं आया, ये आपको अंदर से बदलने आया है। आप पैसा कैसे हैंडल करते हैं, आप रिश्तों में कितने सच्चे हैं, आप अपने खौफों का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अंदर से बदलेंगी। यहाँ पे वीनस जो है वो सुकून तो चाहता है, लेकिन 8th हाउस का सच आपको देखना पड़ेगा और सैटर्न जो है वो इसको इंश्योर करेगा कि आप इस चीज़ को सीखें। तो बस आप लोगों ने सीखना है और चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।